हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हर एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। सीएसआईआर नेट जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। हमेशा अपने वीडियोज़ में मैं कहता हूं कि एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए दो एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सीएसआईआर नेट का एग्जाम और एक होता है गेट का एग्जाम। तो उन्हीं में से एक एग्जाम जो कि है सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीएसआईआर नेट जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। 1 मई 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 21 मई 2024 तक चलेंगे। तो आपको लास्ट डेट के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई कर देना है। अब यहां पर जो स्टूडेंट अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको लाने हैं, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ आपको लेकर आने। मैं हमेशा अपने वीडियोस में आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 65%। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको यह कोशिश करनी है कि मुझे तो कैसे भी करके मिनिमम 65% मार्क्स तो लेकर ही आने हैं। यह आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में हम देखते हैं कि परसेंटेज भी रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको मिनिमम इतना परसेंटेज चाहिए। तो हमेशा अपने आप को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं कि आप आने वाले सभी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलिजिबल हों, तो कोशिश ये करिएगा मिनिमम 65% मार्क्स से ज़्यादा आप स्कोर करें। तो इतना एटलीस्ट आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप 60% तक लेकर आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि 60% या 65% से इतने मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं। अब देखिए यहाँ पर फीस आप देख पा रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कितनी फीस होगी। ये सब बातें तो आप नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग ही जाएगी। लेकिन इस बार के सीएसआईआर नेट जून 2024 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है एग्जाम में। पहले जो एग्जाम होता था वो केवल दो कैटेगरी के लिए होता था। एक होती थी जेआरएफ, जिसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, और एक होती थी नेट एलएस, जिसे हम लेक्चररशिप कहते हैं। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता था तो आप इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकते हैं फेलोशिप के साथ। अगर आपका एलएस क्लियर होता था तो आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी ऐड हो गई है, जो है एडमिशन टू पीएचडी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पहले क्या होता था कि हम अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो हमें हर यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होता था। तो यहां पर कॉस्ट भी काफी लग जाती थी और कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसी को देखते हुए अभी क्या किया गया है कि अब सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 3 कैटेगरी होगी। एक कैटेगरी जो पहली है वो जेआरएफ, जो कि पहले भी थी, दूसरी कैटेगरी होगी एलएस, और तीसरी कैटेगरी होगी एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट एलएस भी मिल जाती है और आपको बाय डिफॉल्ट पीएचडी एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर आप एलएस क्लियर करते हैं तो आपको जेआरएफ का जो बेनिफिट्स होंगे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होंगे और आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। और अगर आप एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं या उस कट ऑफ के बराबर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको जेआरएफ और एलएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पीएचडी के लिए इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट में एलिजिबल होंगे। तो इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये इस नोटिफिकेशन की सबसे खास बात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी मैं सीएसआईआर नेट जून 2024 के एग्जाम के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको आपके कैरियर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी भी मैं आगे इस वीडियो में नहीं, एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूं और मुझे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ आप जुड़िए। मैं बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट, काफ़ी मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं, उसके बाद आपके लिए लेकर आता हूं। चैनल से आप जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।